नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से भी समझाते हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। आपको पहले शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं, फिर इसे ही आपको डिटेल में आगे समझाएंगे। तो पहली खबर है झारखंड में बीजेपी के संकल्प यानी कि घोषणा पत्र जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसे आपको समझाएंगे। और किसकी सरकार में कितनी नौकरी मिली है ये भी आपको बताएंगे आगे। और फिर अपराध पर आंकड़ों वाली सियासत को भी समझाएंगे। और इसके बाद मुंबई में पोस्टर पर राजनीति हो रही है और मुंबई में पोस्टर और बिहार में सियासत हो रही है, ये भी आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में 25 संकल्प का जिक्र है, जिसमें सभी वर्गों का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। बस कुछ दिन और 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले सभी दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है और एक एक करके अपने दांव चल रही है। उसी क्रम में बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक वादे किए गए और सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई। संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में 25 संकल्प का जिक्र है, जिसमें महिला, गरीब, युवा, किसान, आदिवासी, बांग्लादेशी, घुसपैठ, यूसीसी का मुद्दा, पेपर लीक समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया है। संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाया जाएगा। झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, आज हम एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता जनार्दन के बीच में है। हमारा संकल्प पत्र आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ साथ विकास, युवाओं को रोजगार और राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला है। हम यहाँ की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवा और आदिवासी के साथ महिलाओं को लेकर कई ऐलान किए गए हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कुछ लोग इसे बस चुनावी जुमला बता रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में पार्टी ने राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार की है। और बीजेपी के संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा जिन बातों पर फोकस है वो है महिला, गरीब, युवा, किसान, आदिवासी, बांग्लादेशी, घुसपैठ, यूसीसी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, शिक्षा और मुफ्त इलाज। तो बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस जो है वो महिलाओं पर है, जिनके लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाने का वादा किया है। और इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना हर महीने 2100 रुपए इस योजना के तहत मिलेगा। अब देखिए, गोगो दीदी योजना क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। तो झारखंड की स्थानीय भाषा में गोगो का मतलब माँ होता है, जबकि दीदी बेटी को बोला जाता है। यानी कि गोगो दीदी योजना के जरिए बीजेपी बेटी से लेकर मां तक मदद पहुंचाने का वादा कर रही है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी बात की जा रही है।
तो आपको बता दें कि 2,87,500 युवाओं को पक्की नौकरी, 1 साल में 1.5 लाख नौकरी। युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन की भी बात की जा रही है। युवाओं को 2,000 भत्ता भी दिया जाएगा जो युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और वहीं गरीबों के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं, जैसे कि 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर गैस यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा, साथ ही साल में 2 एलपीजी सिलेंडर जो है वो मुफ्त में मिलेंगे और सभी को पक्का मकान दिया जाने की भी बात की जा रही है। तो बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीबों को पक्के मकान का वादा है, साथ ही आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक के मुफ्त इलाज का भी वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके लिए सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा और यही नहीं, महिलाओं के नाम पर मात्र 1 रुपए में रजिस्ट्री भी होगी। अब बीजेपी के कुछ सख्त संकल्प को भी जान लीजिए। तो बीजेपी के संकल्प पत्र में यूसीसी की बात कही गई है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों के लिए नहीं होगा। तो बीजेपी जो है बार बार बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करती है, डेमोग्राफी चेंज की भी बात करती है, इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। ये भी बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है। बीजेपी जमीन बचाने के लिए कानून लाएगी, ये भी बात कही है, और जमीन हड़पने वालों पर एक्शन भी होगा। और यही नहीं, घुसपैठियों को भगाने के लिए भी कानून बनाया जाएगा और पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब बात जो है वो घोषणा पत्र में की गई है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो ये सब कुछ लागू होगा। बढ़ते खबरों में आगे, तेजस्वी ने एक बार फिर नौकरी के मुद्दे पर क्रेडिट लेते हुए ये कहा कि 17 महीने में हमने लोगों को नौकरी दी, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि 15 साल तक आपके माता पिता की सरकार रही तब कितनी नौकरी दी गई थी। यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में है तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दें। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। बिहार में भले ही विधानसभा का चुनाव अगले साल हो, नेता बार बार एक ही बात को दोहराकर अपने अपने लोगों को मैसेज देने में अभी से जुट गए। तेजस्वी ने एक बार फिर नौकरी के मुद्दे पर क्रेडिट लेने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने में हमने लोगों को नौकरी दी। हम लोगों का यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में है तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दें। सरकार बनी अगस्त के महीने में, 15 अगस्त एकदम हफ्ते भर के अंदर, 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया गया। बिहार में फिर से तेज हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स पर बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर जेडीयू के नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वही फैसला लागू होता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अकेले किसी को श्रेय है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और समझ की है। अकारण कोशिश करने से कोई श्रेय आप हड़प नहीं सकते। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी क्रेडिट पॉलिटिक्स को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस रोजगार की बात करते हैं वो मुख्यमंत्री ने दिया, तेजस्वी यादव ने नहीं। उनके पिता के शासनकाल में कैसे नौकरी मिलती थी वो दुनिया जानती है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं बताता है कि नौकरी कैसे देते थे, जब मौका मिला कैसे नौकरी देते थे, कौन सा केस चल रहा है नौकरी देने पर, जब सरकार चलाए थे तो कितने लोगों को नौकरी दिए थे। 2020 का चुनाव नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर हुआ था। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। भले ही तेजस्वी सरकार न बना पाए, लेकिन चुनाव में उनको इसका फायदा जरूर मिला और आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब 2025 के चुनाव में तेजस्वी नौकरी के मुद्दे को भुनाने की जुगत में है। वैसे नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि नौकरी किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब यह समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव बार बार नौकरी का क्रेडिट क्यों लेते हैं। तो आइए आपको
समझाते हैं इसे। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तब महागठबंधन की सरकार लेकिन नहीं बनी थी। लेकिन 2022 में हुआ क्या? अगस्त में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बना ली। तो महागठबंधन की सरकार करीब 17 महीने तक चली। तेजस्वी यादव का यह दावा है कि इन 17 महीनों में 3 लाख पदों पर भर्तियां हुई। तो तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि ये जो 3 लाख भर्ती हुई वो उनकी ही वजह से हुई। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सरकार का मुख्यमंत्री होता है और कोई भी बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री का ही होता है, और ये हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव के क्रेडिट पॉलिटिक्स पर नीतीश कुमार कई बार ये साफ कर चुके हैं कि नौकरी देने का विजन उनका है और उन्होंने ही 7 निश्चय के तहत लाखों नौकरी दी, जिसको 2025 के चुनाव के पहले 12 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो नौकरी पर सियासत हो रही है तो तुलना भी होगी, जो कि जेडीयू के नेता बार बार करते भी हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किसकी सरकार में कितनी नौकरी मिली। तो 1990 से 2005 तक लालू और राबड़ी सरकार थी, तो 2005 से नीतीश कुमार सरकार में है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ये पता चलता है कि 1990 से लेकर के 2005 के बीच जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन था, तब 53,499 नौकरी दी गई। तो वहीं नीतीश कुमार के 2005 से लेकर के 2023 तक के शासनकाल की अगर बात करें तो इसमें 7,78,600 सरकारी नौकरी दी गई। सिपाही भर्ती की अगर बात करें तो 1990 से 2005 के बीच बिहार में 19,538 सिपाहियों की भर्ती हुई, और इससे तब की पुलिस के हालात का अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 से लेकर के 2023 तक 2,14,600 सिपाहियों की बहाली हो चुकी है। बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षक बहाली की होती है। तो ऐसे में यह जानना भी बहुत जरूरी है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन के दौरान बिहार में कितने शिक्षकों की बहाली हुई और नीतीश कुमार के शासन में कितने शिक्षक बहाल हुए। तो आइए उसे भी जानते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के 2005 से लेकर के 2023 तक के शासनकाल में 5,64,000 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। अगर नीतीश के शासन में हुई शिक्षक बहाली को फेज वाइज अगर बांटे तो ये पता चलता है कि 2005 से लेकर के 2021 तक 3,49,000 शिक्षकों की बहाली हुई, जबकि 2023 में 2,15,000 शिक्षक बहाल हुए। नीतीश सरकार में शिक्षक बहाली की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार में पहले भी देखिए नौकरी जो है वो मिलती रही है। नीतीश की सरकार में अब भी नौकरी मिल रही है। तेजस्वी यादव की सरकार से बाहर होने के बाद नौकरी देने का सिलसिला ये भी जारी है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली हुई तब तेजस्वी सरकार में शामिल थे। तो ऐसे में क्रेडिट पॉलिटिक्स का होना जो है वो लाजमी है, और इसी वजह से बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर क्राइम बुलेटिन जारी करके सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, अपराधियों की दिवाली बन रही है और कानून व्यवस्था का दिवाला। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए बिहार में आपराधिक वारदात होने पर अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और सजा भी होती है, ये बात कही। तो तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी पलटवार किया है। जो है अपराध बढ़ा है। आज भी हमने जो है 110 केवल हत्याओं का सूची डाला है। किस प्रकार से जो है अपराधियों का दिवाली बन रहा है और कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था का दिवाला बन रहा है। पूरी तरीके से ये लोग जो है सरकार के लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है। एनडीए के शासन में जहां भी किसी तरह के भी अपराध की घटना घटती है, अपराधी पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी होती है और वो एक सजा सबके सामने होती है। कोई पहले के समय में या तेजस्वी जी अपना क्राइम का डाटा थे, उनके समय में एफआईआर ही नहीं होता था। किडनैप हो जाता था तो सीएम हाउस से फोन जाता था कि हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, तुम मत पकड़ना। अब वो चुनाव जैसे जैसे आएगा वो यही सब बुलेटिन जारी करेंगे। 18-19 साल से मैंने हमेशा कहा है कि बिहार में अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी पकड़ा जाता है और उसको सजा मिलती है। लोकसभा चुनाव के समय भी आरजेडी ने ऐसे ही आरोप लगाए थे। तब जेडीयू ने नरसंहार के आंकड़े जारी करके आरजेडी पर पलटवार किया था।
जेडीयू की ओर से जारी आंकड़ों के जरिए आइए जानते हैं कि 1990 से लेकर के 2005 तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में क्या स्थिति थी। तो जेडीयू के अगर माने तो 15 साल में 118 नरसंहार हुए थे और 674 लोगों की जान गई थी। जिला वाइज अगर आंकड़ों की बात करें तो जहानाबाद में 26 नरसंहार हुए जिसमें 285 लोगों की जान गई। रोहतास में 5 नरसंहार हुए, 22 लोगों की मौत हुई। आरा में 31 नरसंहार हुए तो 188 लोगों की मौत हुई। बक्सर में 2 नरसंहार हुए और 16 लोगों की मौत हुई। पटना में 15 नरसंहार हुए, 96 लोगों की मौत हुई। वहीं नालंदा की बात करें तो नालंदा में 4 नरसंहार हुए और 16 लोगों की मौत हुई। तो ये जो आंकड़े हैं वो जेडीयू की ओर से जारी किए गए थे। अपराध के मुद्दे पर आंकड़ों के जरिए आरजेडी को जवाब दिया गया था। तो जब जब तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हैं तब तब जेडीयू और बीजेपी की ओर से पलटवार किया जाता है और पलटवार करके 2005 के पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन का आईना दिखाया जाता है। अब आरोपों के जरिए 2005 से लेकर के 2005 से पहले और 2005 के बाद की तुलना वाली सियासत को भी समझते हैं कि अब और तब के जो हालात थे वो कैसे थे। अपराध देखिए अब भी हो रहे हैं, संगठित अपराध होता था पहले और अब क्या आरोप लग रहे हैं और तब क्या आरोप लग रहे हैं ये भी आपको एक तरीके से बता रहे हैं। देखिए अपहरण की कई घटनाएं हुई, अब आरोप ये लगते हैं तो अपहरण उद्योग बनने का आरोप जो है पहले के शासनकाल में यानी कि लालू और राबड़ी के शासनकाल के समय को माना जाता है और कहा जाता है कि देखिए अपराध तो अब भी हो रहे हैं लेकिन पहले की अगर बात करें तो कहा जाता है कि तब जो है संगठित गिरोह जो है वो अपराधी जो है वो ऐसे कांड करते थे। तो छोटे मोटे गिरोह जो है अब भी है लेकिन जातिगत सेनाएं जो है वो पहले हुआ करती थी। हत्याएं हालांकि देखिए अब भी होती है, नरसंहार की कई बड़ी घटनाएं हुई, अपहरण की कई घटनाएं हुई, अपहरण उद्योग बनने का जो है आरोप लगता है। तो पहले और अब के अगर शासनकाल की तुलना करें तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर अब मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा है। पोस्टर उत्तर भारतीय सेना ने अंधेरी और उसके आसपास के इलाकों में लगाया है। तो इस पोस्टर पर बिहार की सियासत भी गर्माती हुई दिख रही है। देश की सियासत बटोगे तो कटोगे से चलकर उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे तक पहुंच चुकी है। इस पोस्टर को देखिए, बटेंगे तो कटेगी की तर्ज पर ही मुंबई में उत्तर भारत के बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगा है। पोस्टर उत्तर भारतीय सेना ने अंधेरी और उसके आसपास के इलाकों में लगाया है। पोस्टर मुंबई में लगे और राजनीतिक माहौल मुंबई से करीब 1700 किलोमीटर बिहार की राजधानी पटना में गर्मा गई। आखिर ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? समाज में विद्वेषी से फैलाना चाहते हैं? जेडीयू ने इस पोस्टर पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की है। चुनावी लाभ के लिए ऐसे नारे बिल्कुल ही गलत है और चुनाव आयोग को ऐसे विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं आरजेडी ने इस पोस्टर के बाद नया एंगल निकाल लिया है और नया स्लोगन गढ़ दिया है। देश के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी हिंदुओं भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। जबकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का ये कहना है कि एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। जब हम समाज में भी एक रहते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक दलों के नेता इस पोस्टर और स्लोगन का अपने अपने अनुसार मतलब और मायने निकाल रहे हैं। आपको ये बता दें जिसने पोस्टर लगाया है वो उत्तर भारतीय सेना वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने के प्रस्ताव देने का दावा कर खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब इस पोस्टर के बाद चर्चा में है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पोस्टर पर पॉलिटिक्स को आइए समझते हैं। देखिए महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय सेना नाम की कोई पार्टी है और इस पार्टी की ओर से मुंबई में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। पोस्टर लगने के बाद से बिहार में सियासत काफी तेज है। राजनीतिक दलों के नेता ये मतलब निकाल रहे हैं क्योंकि पहले कई बार मुंबई में उत्तर भारतीय लोगों पर हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमलों का आरोप जो है वो शिवसेना पर लगा है। कुछ हमलों का आरोप मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर भी लगता रहा है। दरअसल इस तरीके का ये जो मामला है वो कई बार पहले उठता रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है
और इसी वजह से इस पर काफी ज्यादा सियासत हो रही है। और आपको ये बताते चले कि पोस्टर की राजनीति अभी देश में चल रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।